क्या? मैं बात करूँ जिन की, तो जिन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जुनिपर बेरी। जुनिपर बेरी। हाँ, जुनिपर बेरी, उससे जिन बनती है। बात करता हूँ मैं अगर वोडका की, तो ये भी मतलब जैसे अपना पोटैटोज हो गया, ग्रेन हो गया, तो वोडका भी इन सारी चीज़ों से बनती है। और एवरीवन, माय नेम इज विजेंद्र सिंह चुंडावत एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान एट बार्डन ड्रॉप जुनो बाय कला। ओके, सो विजेंद्र जी, आज हम इस प्रोग्राम में आए हैं। सो हम एक्चुअली अल्कोहल पे ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अल्कोहल पीने से बॉडी में होता क्या है? जो लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, कोई ट्रक को रोक रहा है, बाहुबली बन जाते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है अल्कोहल पीने से बॉडी में? हाँ, गुड क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ, बाहुबली भी बनते हैं और ट्रक को भी रोकते हैं। लोग क्यों रोकते हैं, देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है ना, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो अप एंड डाउन होता है और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इंसान का। तो वो अलग अलग हरकतें करना स्टार्ट करता है और आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई होना और दिमाग का संतुलन बिगड़ना, बॉडी की गतिविधि थोड़ी तेज हो जाती है। तो इन सारी चीजों को लेके आदमी ट्रक रोकता है, बाहुबली बनता है। तभी वो क्या करता है उसको भी पता नहीं होता है सुबह। बिल्कुल। हमारा काफी दोस्त है, जब हम पूछते हैं कोई रात में क्या क्या हरकतें की, वो बोल रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। हाँ, तो वो देखो ना यार, जैसे कोई 120 ml पी रहा है, कोई 180 ml पी रहा है, कोई बोतल पी के भी डाउन है। ओके। तो वहाँ फर्क पड़ता है काफी ज्यादा। और मैंने भी ये चीज काफी सारी देखी और मेरे भी बहुत सारा दोस्त है और इवन मेरे साथ भी हुआ। ओके। आपके साथ भी हुआ होगा। मैं ऐसे इतना ज्यादा पीता नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ये बताइए, एक लिमिट क्या है? मतलब मिनिमम और हाईएस्ट कितना अगर एक व्यक्ति पिए दिन में, तो सुबह मतलब नॉर्मली उठ जाए, होश में रहे, मतलब ज्यादा हैंगओवर ना हो। अल्कोहल में कितना अल्कोहल और बियर में कितनी बियर? देखो, डिपेंड करता है कि पीने वाले की। आजकल मोस्टली लोग बात करते हैं, जब पीने बैठते लोग तो बोलते हैं कि यार मेरी कैपेसिटी इतनी है, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना पी सकता हूँ, मैं इतना पी सकता हूँ। बट मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। 90 to 120 ml के आसपास अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं पर डे का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आप सुबह फ्रेश फील करेंगे अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो। और बियर के हिसाब से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2 बियर, इससे ज़्यादा आप कंज्यूम अगर करते हैं तो फिर हैंगओवर होना और ये सारी प्रॉब्लम होना कंपलसरी है। 2 बियर मीन्स फुल या पाइंट? फुल 650 ml की जो बियर आती है वो अगर आप 2 कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो फिर वही बाहुबली और वो आप जो भी बता रहे थे वैसा सीन है। मैं तो एक भी नहीं पी पाता हूँ। तो जैसे मतलब मिनिमम 180 ml एंड बियर की बात करें तो नहीं, 180 ml तो ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। 90 to 120 ml मिनिमम 2 पैग, 2 पैग मान लीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई नीट पीना पसंद करता है, कोई शॉट मार रहा है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश फील करना है या फिर हैंगओवर वगैरह आप चाहते हो कि नहीं होए आपको, तो अल्कोहल को आप धीरे धीरे कंज्यूम करें और आराम से कंज्यूम करें तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें नहीं होगी। मैंने एक बात बहुत सुनी है रील पे वगैरह लोगों से भी, कि बियर पीने के फायदे होते हैं। एक्चुअली अल्कोहल तो आपको पता ही है बॉडी के लिए डेंजरस ही है, फिर भी बियर एक्चुअली क्या सही बात है कि बियर बॉडी के लिए फायदेमंद है? देखो, कोई सा भी अल्कोहल बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होता वैसे तो। मेरे कहने का मतलब यही है। और पर बात ये भी है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर लिमिटेड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके आपके शरीर में फायदा करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, जैसे लोग बोलते हैं किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पीऊंगा, उसके बाद अच्छी डाइट लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी या मेरे डोले शोले बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपका जो सवाल है कि बियर पीने के फायदे हैं, तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि बियर पीने के फायदे हैं अगर आप लिमिटेड उसको कंज्यूम करते हैं। क्योंकि बियर के अंदर जो कैलोरीज, अल्कोहल के अंदर जो कैलोरीज होती है वो बॉडी के लिए फायदेमंद होती है, बट वो लिमिटेड अगर लेते हैं तो फायदा है, अगर ओवर करते हैं तो नुकसान है। अच्छा, हाँ, मतलब लिमिटेड करो तो फायदा ही है ना। बिल्कुल। ओके। इससे ये कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है। अगर आप एक बियर पी के अच्छे से खाना खा के अगर आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो बॉडी में जो अपने पेट में जो पाचन क्रिया होती है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है बियर से, लिमिटेड बियर।
अल्कोहल आप किसके ज़्यादा साथ प्रेफर करोगे, वाटर, सोडा या फिर नीट या फिर कॉकटेल? क्या सजेस्ट करोगे इनमें से? अगर किसी को अल्कोहल पीना है, कोई आम आदमी है घर पे पीना चाहता है, तो देखो आपके हिसाब से? इसमें भी दो चीजें बनती है कि क्या पीना चाह रहे हो आप, है ना? कि कोई सोडा के साथ पीना पसंद करता है, कोई वाटर के साथ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉकटेल इज गुड, ओके, बिकॉज ऑफ ये कि उसके अंदर जूसेस होते हैं, फ्रेश लाइम होता है एंड अल्कोहल होता है। उससे क्या होता है कि कॉकटेल जो होती है एक एटमॉस्फेयर या फिर एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए होती है। ओके, और उससे क्या होता है, आप एक तो अल्कोहल भी कम कंज्यूम करते हो और अच्छा टाइम लेके कंज्यूम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉकटेल ली, आप अच्छे से सिपिंग कर रहे हो आराम से बैठ के और वेदर को एंजॉय कर रहे हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉकटेल इज गुड। बट फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई पानी के साथ, कोई सोडा के साथ। बट आप कॉकटेल ही सजेस्ट करोगे? मैं प्रेफर करता हूँ कॉकटेल। जूसेस वगैरह होता है जो डिहाइड्रेट ये कि बॉडी को हाइड्रेट रखते हो वो, और मैन इफेक्ट ये कि हैंगओवर वगैरह के भी कम चांसेस होते हैं आपको। जी। तो आप मुझे ये बताइए 3 ऐसी सिंपल कॉकटेल जो आप कोई भी व्यक्ति आराम से घर पे बनाए, उसका एंजॉय कर सके, वेरी सिंपल। बिल्कुल, देखो सबसे फर्स्ट है जिन एंड टॉनिक। जिन एंड टॉनिक, ओके, ठीक है। कैसे कैसे बना सकते हो उसको? नॉर्मल आप वाइन शॉप पे जाओ, जिन लाओ, ओके, जो आपका फेवरेट जिन है। जैसे मेरा बॉम्बे सफायर है। अच्छा, बॉम्बे सफायर, ओके। आपका कौन सा है? मुझे अभी अल्कोहल का इतना नॉलेज है नहीं एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि आप भी बॉम्बे सफायर पिए। ओके, बॉम्बे सफायर होगी। और तो नॉर्मली 30 एक ग्लास लें, अपने घर पे जो भी ग्लास अवेलेबल होता है, कोई फिक्स नहीं है कि आप वही वैसे ही ग्लास लें। एक ग्लास ले, उसके अंदर आप जितना अल्कोहल चाहते हैं 30 to 60 ml वो अल्कोहल लें। 60 ml अल्कोहल, ओके, बॉम्बे सफायर। अगर आपके पास बर्फ अवेलेबल होता है, आइस क्यूब्स अवेलेबल होता है, आप आइस क्यूब्स डालें उसके अंदर। 4 से 5 फ्रेशनेस के लिए हल्का सा ऑरेंज ले सकते हैं, कुकुम्बर पील ले सकते हैं, या फिर लाइम का स्लाइस ले सकते हैं। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल हो वो ऐड करें, ओके, एंड टॉनिक वाटर ऊपर से टॉप अप करें, ओके, और एंजॉय करें। बस सिंपल। फर्स्ट कॉकटेल तो ये मैंने आपको बताया, जो आप आसानी से घर पे बना सकते हो। और मोस्टली देखा होगा कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग मतलब जिन एंड टॉनिक प्रेफर करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। सेकंड में आपको बताता हूँ मॉस्को म्यूल। ओके, ठीक है। मॉस्को म्यूल जो है एक वोडका बेस्ड ड्रिंक है, और नॉर्मल वही कुछ नहीं है, लाइम के कुछ स्लाइसेस लो, ठीक है, उनको एक ग्लास में डालो। वैसे मॉस्को म्यूल कॉपर मग में सर्व किया जाता है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कॉपर मग होगा तो आप मॉस्को म्यूल नॉर्मल घर पे एंजॉय करने के लिए हम बता रहे हैं। तो हाँ, घर पे 3 से 4 लाइम स्लाइसेस लो, ओके, उनको अच्छे से मैश करो किसी मडलर या किसी जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उससे। देन शुगर डालो उसके अंदर, लाइम जूस डालो। शुगर कितना? आपको कितना स्वीट पसंद है उस हिसाब से आप डालो। जैसे 20 मैं अगर मॉस्को म्यूल बनाता हूँ तो 20 ml शुगर और 20 ml लाइम जूस, ओके। बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा लाइम जूस कम करूंगा इसमें, 15 ml ही करूंगा, क्योंकि जो लाइम चंक्स मैंने डाले 3 से 4 जो लाइम चंक्स डाले उनको मैंने अगर मैश किया तो उनसे भी थोड़ा सा जूस रिलीज हुआ, ओके। तो 15 ml लाइम जूस, 20 ml शुगर। सिरप तो क्या ही बनाओगे आप, मेरे हिसाब से 2 से 3 स्पून शुगर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसको अच्छे से डाइल्यूट करके उसके अंदर थोड़ी सी आइस लो आप, आइस को अच्छे से क्रैक करो, क्रश कर दो थोड़ा सा किसी से, और ग्लास में ऐड कर दो, एंड जिंजर एल ऊपर टॉप अप करके फ्रेश मिंट स्टिक की गार्निश करके आप एंजॉय कर सकते हो। वोडका कितना ml? 60 ml, एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है 60 ml। अगर आप चाहो तो उसे कम भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अच्छा, सो ये क्लासिक कॉकटेल है? हाँ, बेसिकली ये क्लासिक कॉकटेल है, और मैंने जो आपको फर्स्ट जो बताया था जिन एंड टॉनिक वो भी क्लासिक कॉकटेल। अच्छा, ठीक, मतलब ये भी सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है। आइस एंड देन लेमन के 2-3 स्लाइड डालने हैं। मैं वापस बताता हूँ, 2-3 चम्मच शुगर एंड लेमन जूस डाल सकते हैं आप 50 ml के आसपास, और देन 60 ml वोडका एंड टॉप अप जिंजर। हाँ, अगर आपके पास घर पे कोई मेजरमेंट करने का कोई इक्विपमेंट ना हो तो आप अंदाज से भी मतलब डाल सकते हैं आप, मतलब परफेक्ट देना है। हाँ सही, वो तो जैसे टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा क्या आपको कितना क्या कम है, और वापस डालो। सही बात है, ओके। और इसके अलावा और कुछ एक आधी और? थर्ड कॉकटेल मैं बताता हूँ आपको, हॉट टॉडी। हॉट टॉडी, ठीक है, ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है। हॉट टॉडी कौन सी अल्कोहल की बात कर रहे हैं? मैं प्रेफर करता हूँ हॉट टॉडी को रम के साथ। रम मींस ओल्ड मंक? हाँ, ओल्ड मंक सब सही था। अभी के सर्दियों का राजा ओल्ड मंक। ओल्ड मंक एंड कैप्टन मॉर्गन, ओके। और ये मैकडोवेल्स के भी रम आते हैं, ओके। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट लोग ओल्ड मंक ही। हाँ, ये तो है, सही बात है। तो कुछ नहीं करना है, घर पे
चाय बनाने का जो होता है ना अपना पतीला। हाँ, पतीले को लो, हाँ थोड़ा सा पानी ऐड करो, ठीक है। अपने इंडियन स्पाइसेस मतलब अपने गरम मसाले सारे, ओके ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्च, लौंग, हाँ दालचीनी एंड थोड़ा सा शहद डालो, ओके हल्का सा नींबू का रस डालो, ठीक उसको है। अच्छे से गर्म करो। ओके, ये तो काढ़ा ही हो गया एक तरह से। हाँ हाँ हाँ, वही बोल सकते हो। काढ़ा हो गया ना? काढ़ा। हाँ ठीक है। काढ़ा बनाओ, बेसिकली काढ़ा बनाओ। काढ़ा बनाओ। 60 ml के आसपास ओल्ड मोंक लो, ओल्ड आपका मोंक। जो भी दारू वो लो, एंड उसको पोर करो और आप एंजॉय करो। तो ये तो इसमें पानी कितना लेना है? देखो 180 ml के आसपास आप पानी लो, ओके ठीक है। 180 ml पानी, देन सारे स्पाइसेस वो काढ़ा बन जाएगा, देन 60 ml ओल्ड मोंक। ओके। और फिर डिपेंड करता है कि अगर आपको लाइट, आप अगर थोड़ा लाइट प्रेफर करते हो तो आप वाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, वाटर की क्वांटिटी, या फिर थोड़ा अल्कोहल कम कर सकते हैं। हाँ वो दोनों ठीक है। सो एक्चुअली और मुझे जानना है कि अल्कोहल कितने टाइप्स की होती है, और बट ये बनती क्या कैसे जिस प्रकार की होती है, विद वेराइटी ऑफ अल्कोहल? देखो मेनी टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ओके ठीक है। तो मैं अगर आपने बात करी कि विस्की किससे बनती है, ओके हाँ बेसिकली 10 to 20% विस्की जो होती है वो मॉल्टेज एंड अदर ग्रेन से बनती है, जैसे गेहूं है, मक्का है, तो जो अनाज होता है उससे बनती है उससे विस्की, तो बनती है, ये इससे है ना? बनती है ठीक है। और मोस्टली जो विस्की जो है वो स्कॉटलैंड से आती है, और स्कॉटलैंड इसमें काफी ज्यादा फेमस, जैसे सिंगल मॉल्ट होती है, मॉल्ट होती है, इन विस्की में भी बहुत सारी हाँ, वैरायटी काफी सारी होती है, सिंगल मॉल्ट, मॉल्ट, ब्लेंडेड स्कॉच, आइले। ओके तो इन सारे, और ये इनकी एक एजिंग मेथड होती है। अच्छा मैं बात करूँ जिन की, तो जिन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जुनिपर बेरी। जुनिपर बेरी, हाँ, जुनिपर बेरी, उससे जिन बनती है। बात करता हूँ मैं अगर वोडका की, तो ये भी मतलब जैसे अपना पोटैटोज हो गया, ग्रेन हो गया, तो वोडका भी इन सारी चीज़ों से बनती है। और एक ये इसका जो मेथड होता है वो डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन, हाँ, ये डिस्टिल होती है। ओके ओके। और बात करता हूँ मैं ब्रांडी की, तो वो फ्रेश फ्रूट से बनती है। ओके। और अगर बात करें अपन टकीला की, तो वो ब्लू अगावे से बनती है। ब्लू अगावे से बनती है, ओके। और रम? रम आपके शुगर कैन और मोलासेस से बनती है। ओके। एंड बियर आपकी जो बनती है वो बार्ले मोल्ट से बनती है। बार्ले, वो फर्मेंटेड? हाँ, उसका जो मेथड होता है वो फर्मेंटेशन होता है। ओके। और वाइन की बात करूँ तो वो ग्रेप से बनती है, और उसका मेथड भी फर्मेंटेशन होता है। ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कुछ अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ एडवाइस? मेरी तरफ से तो यही है कि सभी लोग कॉकटेल्स प्रेफर करें, ओके, है ना, और सब हाइड्रेट रहे। कोई भी 1-1.5 बोतल डाउन होके कोई भी बाहुबली नहीं बने रोड पे जाके, और सेफ राइड करें। ओके। एंड हमारे बार में आए और हमसे अच्छी अच्छी कॉकटेल्स एंजॉय करें। ओके, थैंक यू मिस्टर गोपाल। आई होप अपन बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो हाय गाइस, जैसा कि आपने वीडियो देखा, कैसा लगा आपको? आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट का, तो मैंने किया विजेंद्र सिंह जी के साथ। काफ़ी अच्छा लगा उससे मिलकर, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।